अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब राना। निदाए किसान टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि दिन ब दिन नीचे जा रही है। महंगाई बढ़ रही है और जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ रही। फार्मर जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो रहा। हमारी फार्मिंग में जहाँ बहुत सारे और मतलब हैं, रैबिट फार्मिंग, गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, टनल फार्मिंग या फिर बागबानी है, इसी तरह से एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अभी हमारी पाकिस्तान में जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उस कैटेगरी में बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। वो है अद्वियाती पौधों की काश्त, जिसको हम हर्बल फार्मिंग कहते हैं। आज का प्रोग्राम, आज का जो वीडियो है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हर्बल फार्मिंग आपके लिए दूसरी रवायती फसलों से बेहतर आपको इनकम देता है। जो हर्बल फार्मिंग है उसमें आप ऐसी अद्वियाती पौधे उसके अंदर काश्त करते हैं जिसकी कीमत जो है वो रवायती फ़सलों से बहुत अच्छी होती है। हमारा फार्मर जो है उन फसलों के ऊपर बैठा काम कर रहा है जिनकी प्राइसेस जो है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लाइक गंदम की कीमत कभी भी 2000 पे जा नहीं सकती। जो चावल है उसकी कीमत कभी भी 3000 पे 5000 पे नहीं जा सकती। कॉटन की कीमत कभी भी जो ना वो उसके ऊपर नहीं जा सकती, चूँकि हमारी ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। और अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर गवर्नमेंट को आम आदमी की जो सैलरी है, जो उसका वेजेस है, वो भी उसी तरह से इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि उसकी पेइंग कैपेसिटी को बेहतर किया जा सके। तो ऐसी फसलात जिस पे गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड रेट्स हैं उसके ऊपर फार्मर एक लिमिटेड हद तक जो है ना वो इनकम ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, चूँकि जो है ना वो उसकी प्राइस कंट्रोल हैं। लेकिन जो गैर रवायती फसलें हैं, अद्वियाती पौधे हैं या सुपर फूड क्रॉप्स हैं, इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड प्राइसेस नहीं हैं। ये डिपेंड करता है मतलब जो है ना वो अवेलेबिलिटी के ऊपर, डिमांड के ऊपर, मतलब जो है ना, और सप्लाई चेन अगर आपकी अच्छी है तो उसमें आप और भी जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जिस तरह से इदारे जो है वो अपना प्रोडक्ट लेके चल रहे होते हैं, मैं बात करूं नेस्ले की, मैं बात करूं जो है ना वो दूसरे यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे अपने अपने प्रोडक्ट लेके चलते हैं और उनका मार्केट में एक नाम होता है। लेकिन काश्तकार जो है ना वो हमेशा से कोई भी अपनी गंदम, चावल, चना, कपास मतलब देता है और मतलब आड़त में, मंडी में दे आता है, उसका कोई भी ब्रांड नेम डेवलप नहीं होता, वो एक काश्तकारी के ज़ुमरे में आता है। लेकिन जब आप अपना एक ब्रांड नेम लेके चल रहे होते हैं तो वो आपका एक एग्री बिज़नेस है। हर्बल फार्मिंग आपका बिल्कुल एक एग्री बिज़नेस की तरह है। उसमें राउंड द ईयर आप ऐसे पौधे, ऐसे जो है ना वो ग़िज़ाइयत से भरपूर, अद्वियात से भरपूर पौधे जो है ना वो काश्त करते हैं, जो कि राउंड द ईयर चलते हैं। वो आपके ब्रांड नेम के तहत जो है वो कर सकते हैं और उसके ऊपर एक पूरी की पूरी मार्केट ऑलरेडी जो चेन है वो हमारे यहाँ डेवलप हुई है पाकिस्तान में। हमारी अकबरी मंडी, पापड़ मंडी, ये लाहौर में मार्केट हैं, जोधिया बाज़ार कराची में है, रावलपिंडी में जो है ना वो उसकी सवात में बाकायदा इसकी मार्केट्स हैं जहाँ से जो हर्बल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आते हैं, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और ख़रीदारी करके अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ की तरफ जो है ना वो सामान लेके जाते हैं, बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि किसान उस नेटवर्क का हिस्सा बने। हमारी ये आम रूटीन है कि हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और हमारे माइंड में यही है कि हम सिंपली इसको जाएंगे, आड़त में जाके इसको सेल कर देंगे, वही उसकी मार्केट है, जो भी रेट लगे। लेकिन जो आपकी हर्बल फार्मिंग है उसमें यह है कि आपकी इनसे हटकर दूसरी मार्केट्स हैं जहाँ पे आप इंडस्ट्री के साथ अटैच होते हैं और आप लगातार जो है वो इसके ऊपर काम करते रहते हैं। इसी तरह की मिसालें अगर आप इसको स्टडी करना चाहें, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, इवन अब तो अफ़गानिस्तान में भी इसके ऊपर जो है ना वो उसी तरह से काम हो रहा है कि मतलब वो अद्वियाती पौधे काश्त करते हैं। इंडिया के अंदर जो है अद्वियाती पौधों के लिए एक बाकायदा मार्केट डेवलप हो चुकी है, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में टनल फार्मिंग के लिए बाकायदा से प्रोग्रेसिव फार्मर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह से वो एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार करती जा रही है कि अद्वियाती पौधों की काश्त होती है, कुछ फार्मर उसको काश्त करते हैं, कुछ पीछे उसकी जो है ना वो नर्सरी का बिज़नेस करते हैं, कुछ उनकी जो कमोडिटीज़ होती हैं उसको प्रोसेस करते हैं, कुछ उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क है। लेकिन पाकिस्तान में
इसके ऊपर बिल्कुल नहीं काम हो रहा। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इसके ऊपर मतलब जो है ना वो आ सकते हैं और इसके ऊपर एक बाकायदा एग्री बिज़नेस जो है ना वो डेवलप किया जा सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान में काम हो रहा है। पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में स्टीविया काश्त हो रहा है, मोरिंगा के ऊपर जो है ना वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चिया सीड को काश्त किया जा रहा है, किनुआ को काश्त किया जा रहा है और उसको बाकायदा से ट्रेड किया जा रहा है और उनकी जो इनकम है वो हमारी रिवायती फसलात यानी कि गंदम, चावल और गन्ना या कपास से जो है ना वो बहुत बेहतर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बट बीइंग अ प्रोग्रेसिव फार्मर्स आप लोगों को भी चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर आएँ और उसमें आके काम करें। इस हवाले से अगर आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.herbizone.com, या फिर ये जो स्क्रीन पे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं और रहनुमाई ले सकते हैं। हर्बल फार्मिंग एक बाकायदा मतलब एक ऐसा शोबा है जिसके ऊपर आप अपनी अच्छी एक बिज़नेस अपना खड़ा कर सकते हैं और एक अच्छा जो है ना वो आप रेवेन्यू जो है फ़ी एकड़ अर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ जो है वो फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।